प्रभु स्मरण। सर्वप्रथम प्रभु का ध्यान करेंगे, भगवान का धन्यवाद करेंगे। जीवन के दाता विश्व विधाता परम पिता परमेश्वर का गुणगान करेंगे। तदुपरांत जीवन को आध्यात्मिक बनाने का जो महर्षियों का मार्गदर्शन है उस पर विचार विनिमय करेंगे। ऋषियों के उस ज्ञान को जानने समझने का, आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। तो भगवान के स्मरण के लिए अपनी आत्मा को विश्वपति, जगत नियामक, नियंता भगवान से जोड़ने के लिए किसी भी अनुकूल आसन में बैठ जाएं। आसन लगा लेने के उपरांत कमर, पीठ और गर्दन को सीधा कर लें। दोनों हथेलियों को गोद में रख लें, बाईं के ऊपर दाईं, या दोनों को घुटनों पर रख लें, यथानुकूलता। तदुपरांत नेत्रों को बंद रखते हुए पूरे शरीर को अनुभव करें। आते जाते श्वास प्रश्वास को अनुभव करें। स्वयं को शांत अनुभव करें। शांत अनुभव करें। सिर से पांव तक, पांव से सिर तक, त्वचा से अस्थि पर्यंत, अस्थि से त्वचा तक संपूर्ण शरीर को अनुभव करते हुए इस शरीर के बनाने वाले, इस जीवन के देने वाले, इस अवसर के उपलब्ध कराने वाले, जगत और जीवन के स्वामी सच्चिदानंद प्रभु से अपनी आत्मा को जोड़े। देह को अनुभव करते हुए, उसे महसूस, उसे फील करते हुए भगवान को जीवन में महसूस करें।
कुंभकार मटका बनाता है, वो बना के उससे अलग हो जाता है, उसके बिना भी वो मटका टिका रहता है। बढ़ई लकड़ी की नाना वस्तुएं बनाता है, बनाकर उनसे अलग हो जाता है, फिर भी वो वस्तुएं चलती रहती। वैज्ञानिक आविष्कारकर्ता अलग अलग यंत्र बनाते हैं, बना के उनसे अलग हो जाते हैं एक व्यवस्था में उनको डालकर, और वो उस व्यवस्था में चलते रहते हैं। भगवान ने इस शरीर को बनाया है, बनाने के बाद में इसको छोड़ नहीं दिया व्यवस्था में। भगवान ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि उस व्यवस्था से ये शरीर चल रहा है, और भगवान मटके के निर्माता कुम्हार, लकड़ी की वस्तुओं के निर्माता बढ़ई, और आविष्कारों के निर्माता आविष्कारकों की तरह एक देशी नहीं, परिच्छिन्न नहीं। परमात्मा सर्वदेशी है और सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं और सब जगह है। तो जो जो भगवान ने बनाया है, जिसे जिसे भगवान चला रहे हैं, उन वस्तुओं में भी भगवान विद्यमान है। हमारा शरीर भगवान ने बनाया है, हमारे शरीर में भगवान है, हमारा शरीर भगवान की व्यवस्था से चल रहा है, हमारे शरीर में भगवान है। शरीर से आत्मा को जोड़कर इस भाव में गहरे उतरें और परमात्मा को प्रणाम करें, उन्हें अनुभव करें। वो हमें देख, सुन और जान रहे हैं। इस प्रकार आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हुए और भगवान को शरीर से जुड़ा हुआ, शरीर के भीतर बाहर सर्वत्र अनुभव करते हुए, उनकी महान कृति मनुष्य देह में भगवान के कला कौशल और उनकी महिमा को अनुभव करें। इसे अनुभव करते हुए अब प्रभु के निज नाम ओमकार प्रणव का मधुर मीठे कंठ से गान करेंगे। मानो इस ओमकार से, इसकी नाद में अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़कर हृदय सहित आत्मा को आनंदित कर रहे हैं। अंतःकरण के अंदर नवीन आध्यात्मिक
आत्मा परमात्मा के मिलन, भाव में चल रहे इस आनंद के क्षणों के इस रस का पान कर रहे हैं। अब शांत होकर इस नाद को भीतर सुने, पूरी देह में अनुभव करें और कुछ न सोचें। ओ, अब प्रभु का मन ही मन धन्यवाद करें।
भगवान को उनकी कृतियों में अनुभव करें, प्रभु को उनकी रचनाओं में अनुभव करें। उनकी रचनाओं में जो उनकी महिमा है, उनकी प्रभुता है, भगवान की महानता है, अद्भुत कला कौशल, वैज्ञानिकता है, विधाता के हाथों की उनकी व्यवस्था उनके नियमों से बनी। इस देहाकृति में और इस सृष्टि में नाना बनी भगवान की वस्तुओं में प्रभु के ज्ञान की महानता को, उनके अद्भुत कला कौशल और अद्भुत ज्ञान को अनुभव करें, प्रभु को नमन करें, उन्हें प्रणाम करें, उनका धन्यवाद करें। दिखाई हमारी आत्मा जैसे नहीं देती, वैसे परमात्मा भी दिखाई नहीं देते। हमारी आत्मा हमें अनुभव होती है, जैसे हम अपने आप को अनुभव करते हैं, वैसे हम अपने पड़ोसी को अनुभव नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, स्वयं को अनुभव करके उस अपने अनुभूति के पैमाने पर दूसरे को हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं। वैसे हम भगवान को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। अनुभव तो जब प्रभु की कृपा होती है और असंप्रज्ञात समाधि लगती है, तभी संभव हो पाता है। पर वो निरंतर हमें थामे हुए हैं, हर पल हर क्षण हमारे जीवन की नौका को अपनी व्यवस्था से जीवन रूपी सागर पर अहर्निश गति दे रहे हैं। संसार में भगवान की बनाई हर वस्तु हमें अपनी ओर, प्रभु की ओर आमंत्रित कर रही है। हम जब भगवान के बताए मार्ग पर चलते हैं, तो भगवान के सारे बनाए पदार्थों के सुझाव, उनके उपदेश, उनके संदेश, उनमें भगवान की महिमा सब हमें महसूस होने लगती। ज्यों ज्यों हम सृष्टि में, जगत में प्रभु की महिमा को देखते हैं, त्यों त्यों हम भगवान के रंग में अपने आप को रंगा हुआ पाते हैं। हम सूरज को देखें, हम चंद्र को देखें, नदियों को देखें, सागर को देखें, वृक्षों को देखें, वनस्पतियों को देखें, पशुओं को देखें, पक्षियों को देखें, तितलियों को देखें, भंवरों को देखें, इंद्रधनुष को देखें, वनस्पति के नाना स्वादु फलों को देखें, भगवान के महान ज्ञान को और उनकी प्रभुता को बताने वाली, समझाने वाली, संसार में सब और भगवान की बनाई अद्भुत वस्तुएं और सबसे महान वस्तु मनुष्य की देह हमें प्राप्त है। हमारा ये सबसे बड़ा सौभाग्य है।
इस सौभाग्य को अनुभव करते हुए अब धीरे धीरे भीतर से बाहर भगवान का धन्यवाद करते हुए उनके प्रति आत्मा से कृतज्ञता प्रकट करते हुए भीतर से बाहर धीरे धीरे चले आए। 1 मिनट पहले मौन होकर इस भाव में डूब जाए, भीतर से शांत हो जाए, आत्मा को परमात्मा के भाव में आनंदित होने दे और इस परम सुख का आनंद ले। ओ, आप अपनी अंतस्थ चेतना को, जागरूकता को भीतर से बाहर लाएं। सर्वप्रथम शरीर के अंग प्रत्यंगों में जागरूकता अनुभव करें और फिर दोनों हाथों की उंगलियों में हल्की गति, हलचल करते हुए हथेलियों को उठाकर परस्पर घर्षण करें और उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। ओ तो अष्टांग मार्ग, अष्टांग योग में यम नियमों के प्रकरण को हमने प्रारंभ किया है और आज हम यमों में सबसे पहले यम अहिंसा पर विचार करेंगे। अहिंसा का सीधा सा अर्थ होता है किसी की हिंसा न करना। हिंसा का मतलब होता है किसी को कष्ट देना। कष्ट क्यों दिया जाता है? कष्ट अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए हम दूसरे को दुख देते हैं। दूसरा, हम किसी कर्तव्य का निर्वाह करते हुए भी दुष्टों को दुख देते हैं। दुष्टों को दुख देने की बात यहाँ पर नहीं कही है। यहाँ पर कही है कि बिना मतलब सामने वाले ने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, हम अपने स्वार्थ के लिए किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, वो हिंसा है। साधना के क्षेत्र में क्योंकि ये बात ब्राह्मण के लिए की जा रही है, ये बात एक साधक के लिए की जा रही है, ये बात क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए और शूद्र के लिए नहीं है।
इस तत्व को समझ लें आप। यहाँ पर पातंजलि योग शास्त्र यद्यपि सब प्राणियों के लिए यानी मनुष्यों के लिए लिखा है, लेकिन जो व्यक्ति ब्रह्म को पाना चाहता है, जो व्यक्ति आत्मा परमात्मा का, प्रकृति के 24 विकारों का, इस जीवन और जगत का विज्ञान जानना चाहता है, अविद्या से छूटकर विद्या के द्वारा मुक्ति को पाना चाहता है, उस व्यक्ति के लिए ये शास्त्र का उपदेश है, शास्त्र रूप में महर्षियों का संदेश है, जो वेद में भगवान ने अपनी ऋचाओं में ऋषियों को सृष्टि के आदि से ही दिया है, उसे ही पावन महर्षियों ने सूत्रों के रूप में हम तक पहुंचाया है, ताकि सरलता से उस महान ज्ञान का हम अवलोकन कर, उसका अध्ययन कर और उसको जीवन में क्रियान्वित करें, उसको हम प्रायोगिक शैली से, प्रायोगिक रूप में जीवन में जिए। देखिए, जो ये अहिंसा है और यहाँ पर जो इस अहिंसा से जीवन को जोड़ने की इच्छा रखने वाला जो साधक है, वो ब्राह्मण हो जाता है। ये कर्म ब्राह्मण का है, अध्ययन का, अध्यापन का और ब्रह्म को पाने का जो कर्म है, वो ब्राह्मण का कर्म है। भले ही कोई शूद्र के घर में जन्मा हो, भले ही कोई वैश्य के घर में जन्मा हो, भले ही कोई क्षत्रिय के घर में जन्मा हो, भले ही कोई ब्राह्मण के घर में जन्मा हो, जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता। जन्म कोई किसी के भी घर में ले सकता है। महत्व जन्म का नहीं, कर्म का है। जन्म लेने के बाद व्यक्ति कर्म क्या कर रहा है, उस कर्म से उसके वर्ण का, उसके अंदर बाहर के चरित्र का निश्चय होता है कि उसका जीवन किस दिशा में जा रहा है। तो किसी भी कुल में, किसी भी जाति में, किसी भी वर्ण में कोई जन्मा हो, यदि वो कर्म से, कृत्यों से, आचरण से साधु हैं, तो फिर वो ब्राह्मण है, तो फिर वो ब्रह्म के मार्ग पर चल रहा है। तो अहिंसा का मतलब है ब्राह्मणत्व का मार्ग। अहिंसा ब्राह्मण का मार्ग है, ब्रह्मचर्य का मार्ग है। ब्रह्मचर्य जो ब्रह्म के लिए जीवन को जीता है, जो संपूर्ण जीवन में ब्रह्म को देखता है, जो सृष्टि के जर्रे जर्रे में, सृष्टि की वस्तुओं के अंदर उस प्यारे प्रभु का दर्शन करता है। दर्शन तो आत्मा का नहीं होता, वैसे परमात्मा का नहीं होता, वो तो अनुभव की वस्तुएं हैं। दर्शन तो शरीर का होता है। सो दर्शन जैसे हमारी देह का हो रहा है, वैसे भगवान की देह इस ब्रह्मांड का भी दर्शन हो रहा है। यदि हम अपनी देह में भगवान की जो महिमा है, उन्होंने जो इस देह को बनाने में अपने ज्ञान का जो प्रयोग किया है, उस प्रयोग की महानता की अनुभूति इसे देखकर हमें होती है, तो वैसे ही इस जगत में जो प्रभु ने, इस ब्रह्मांड में जो भगवान ने इन अद्भुत वस्तुओं का निर्माण किया है,
सौर परिवार में सूर्य का, पृथ्वी का, चंद्रमा का, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण, यम का, मंगल का, इनका जो निर्माण किया है, इनको जो अपनी अपनी कक्षाओं में घुमा रहा है और इनके ऊपर ऐसे ऐसे जीवनों का निर्माण कर रहा है जैसे पृथ्वी पर, और उसको संतुलन में रख रहा है। पृथ्वी के अंदर मानवों को, अन्य प्राणियों को जिन वस्तुओं की जीवन के निर्वाह की आवश्यकता है, उस सारे पदार्थों का बना रहा है, उनको बना रहा है। तो प्रभु की यही महिमा है। इस महिमा का साधक निरंतर अवलोकन करता है, वो ब्रह्मचारी होता है। जब भगवान की महिमा को, उस ब्रह्म की महिमा को, या उस ब्रह्म के इस ब्रह्मलोक में, इस ब्रह्मांड में ब्रह्म भाव से युक्त होकर जब साधक विचरण करता है, तो अवश्य ही उसकी आत्मा, उसका मन, उसका अंतकरण भगवान से जुड़ जाता है, तो वो ब्रह्मचारी हो जाता है। देखो, ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्म में विचरण करना है। मनुष्य की आत्मा में, उसके मन में, उसके मस्तिष्क में, उसके शरीर के अंग अंग, कण कण में भगवान की भावना जब भरी होती है, तो वो सच्चे अर्थों में ब्रह्मचारी होता है। जो ब्रह्मचारी होता है वो ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में सफल होता है। तो ब्रह्मचर्य को प्राप्त करने के लिए, यानी ब्रह्म को पाने के लिए, ब्रह्म के मार्ग पर चलने के लिए सबसे पहले अनिवार्य जो शर्त है, उसका नाम अहिंसा है। इस अहिंसा को ही पूर्ण रूप से शुद्ध और निर्मल करने के लिए, इस अहिंसा को ही बहुत अच्छे से समझाने के लिए और इस अहिंसा की महान महिमा, उपयोगिता और आवश्यकता, महत्वपूर्णता को बोध कराने के लिए ही आगे के 4 यम और 5 नियमों को कहा है। मूल रूप से सब में यह अहिंसा ही समाई हुई है। एन केन प्रकारेण, अहिंसा के विरुद्ध अर्थात बाद वाले 4 और बाद वाले 5, 4 यमों और 5 नियमों के विरुद्ध जाने का मतलब भी अहिंसा के विरुद्ध ही जाना है। इसलिए सबसे ज्यादा जोर अहिंसा के ऊपर दिया गया है। तो हमें अहिंसा पर अपने आप को अधिक केंद्रित रखना है और अहिंसा को समझना है और अहिंसक बनना है। देखिए, पहली चीज, मोटी बात, सीधा सीधा सबके समझ में आता है। हर आदमी की आत्मा भीतर से बोलती है जब वो अपने स्वार्थ के लिए किसी अन्य प्राणी को सताता है, उसको पीड़ा देता है, तो उसकी आत्मा भीतर ही बोलती है। आत्मा में भगवान का मैसेज आता रहता है, मैसेज की घंटी बजती रहती, आदमी उसको आदमी उसको नजरअंदाज कर देता है, भगवान की कही को अनसुनी कर देता है, तब आदमी अपराध करता है। देखो, हर अपराधी को डर लगता है। ये डर भगवान की व्यवस्था से अपराधी के भीतर, उसके मन, बुद्धि, अंतकरण में पैदा होता है। तो ये डर, ये देखो एक अंकुश है। ये जो डर है, ये एक प्रकार का सुरक्षा कवच है। ये जो डर है, ये साधक को सावधान करने वाला भगवान का संदेश है। तो इस डर को अच्छा समझो। जब भी कोई अपराध की ओर बढ़ो या जाने अनजाने कहीं पैर पड़े और भीतर से डर पैदा हो, तो समझो कि आगे कुछ न कुछ गड़बड़ की संभावना है। थोड़ा सोचो, विचारो कि डर की वजह क्या है। कई वजह है। हमारा प्रकरण अहिंसा का है, तो उसी के अंदर ही आपको समझना चाहिए। तो
जो अच्छे कर्म होते हैं उनके अंदर सदैव अंदर से उत्साह, प्रसन्नता, प्रफुल्लता, आत्मविश्वास, स्वाभिमानता और खुशी जागती। उसमें आदमी के रक्त में, उसके मस्तिष्क में, उसके शरीर के कण कण में शक्ति भरती। अच्छा कर्म करने से आदमी का चित्त, उसका मन, उसका हृदय, उसका शरीर, उसके शरीर की सारी कोशिकाएं प्रसन्न होती है, तो उससे शरीर का बल बढ़ता है। ये व्यापकता है, ये अहिंसा के आसपास के लाभ है। अहिंसा के तो बहुत लाभ है जिनका हम आगे गहराई से चिंतन मनन करेंगे। तो देखिए, अहिंसा पर थोड़ा सा विचार प्रारंभ करते हैं। सूत्र है पातंजलि योग शास्त्र का साधना पाद का 30वां सूत्र। जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक में उस सूत्र को जरूर पढ़ ले, याद कर ले, और यहां से लेकर इन सूत्रों के जो भाष्य हैं उन भाष्यों को महर्षि वेदव्यास जी के उन वचनों को भी स्मरण कर ले, उनको रोज पढ़ते जाए। याद न हो तो चिंता न कर, पर पढ़ते जाए तो संस्कार पड़ जाएंगे, और इन चीजों को व्यवहार में लाएंगे तो स्वतः ही चीजें याद हो जाएगी। तो देखिए, पहला सूत्र है अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रह यमा। ये 5 यम है। पहला यम अहिंसा है, दूसरा यम सत्य है, तीसरा यम अस्तेय है, चौथा यम ब्रह्मचर्य है और 5वां यम अपरिग्रह है। ये 5 यम है। इनका संक्षेप में अर्थ, अहिंसा का मतलब हिंसा न करना, किसी को दुख न देना, न शरीर से देना, न वाणी से देना, और न ही मन से दुख देने के बारे में सोचना। ये अहिंसा है। सत्य, सत्य शरीर से कार्य करना, वाणी से सदैव सत्य बोलना, छल कपट न करना, आदमी को बातों में फंसाकर अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए उसको धोखा न देना, छल कपट न करना, जालसाजी न करना। सत्यवादी आदमी बड़ा सीधा सीधा होता है, जो होता है मुंह पर कह देता है, लेकिन कहता अच्छे ढंग से है कि उससे हिंसा न हो। कई बार आदमी सत्य बोलता हुआ भी हिंसा कर जाता है, बात को कहने का तरीका नहीं जानता। महर्षियों ने कहा है सत्य बोलो, पर मीठे तरीके से बोलो। सामने वाले को आपका सत्य तीर की तरह नहीं लगना चाहिए, उसके हृदय को विदीर्ण, छिन्न भिन्न करने वाला नहीं चाहिए। आदमी कहता है देखो मैं सत्य बोल रहा हूं, लेकिन इस प्रकार से बोलता है कि जिसके प्रति बोलता है उसको मार देता है, उसको हजारों में बदनाम कर देता है। देखो, इस तरीके से सत्य नहीं बोला जाता। ये सत्य बोलने का तरीका अपराधमय है, इससे सामने वाले को बड़ा दुख होता है। तो सत्य ये तरीका नहीं बोलने का। सत्य बोलो, मीठे तरीके से बोलो। सत्य सुधार के लिए होता है। सत्य पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को बताने के लिए होता है। सत्य परिस्थितियों को यथावत अवगत कराने के लिए होता है। सत्य पर ही सारा जगत टिका हुआ है, सत्य से ही सारे व्यवहार चलते हैं। हम खुद चाहते हैं हमसे हर व्यक्ति सत्य व्यवहार करे। दुकान वाला हमें झूठ न बोले, 2 रुपए की चीज को 5 रुपए में न बताए, नकली को असली बनाकर हमें न बेचें। हम चाहते हैं सत्य बोले, बच्चे हमारे सत्य बोले, पत्नी सत्य बोले, पति सत्य बोले, माँ बाप सत्य बोले, मित्र सत्य बोले, धोखा न करे, छल न करे। हम सब चाहते हैं, तो हम भी दूसरों से वैसा व्यवहार करें।
लेकिन यदि हम दूसरों से अच्छा व्यवहार करना, दूसरों से अच्छाई की अपेक्षा रखते हैं और उनके साथ में हम गलत व्यवहार करते हैं, तो ये हिंसा है, ये पाप है, ये ब्राह्मणत्व की परिधि के बाहर जा रहे हैं आप। इससे आपका ब्रह्मचर्य नहीं रहेगा, मतलब आप ब्रह्म में विचरण नहीं करेंगे, आप अपराध में विचरण कर जाएंगे, आप अपराध में निकल जाएंगे। तो ये पतन का मार्ग है, तो इसमें जाकर पतित हो जाएंगे। तो इसलिए सत्य बोले, सामने वाले को सुख देने के लिए भी बोले, सामने वाले को जिस वस्तु के बारे में बोल रहे हैं, विषय के बारे में बोल रहे हैं, उसका ठीक ठीक बोध कराने के लिए बोले, सामने वाले को नुकसान न पहुंचाए, और या जो बात करें उसमें किसी और व्यक्ति को नुकसान न पहुंचाए, तो पूरा व्यवहार व्यवहार सत्य हो, और वो जो बोल रहे हैं वो अच्छा है बुरा है, कितना ज्यादा अच्छा है और कितना कम अच्छा है, इसका पता हमें अपनी आत्मा से मिल जाता है। हम पूर्ण अच्छा बोल रहे हैं, उसमें लेस मात्र भी स्वार्थ नहीं, कपट नहीं। कई बार होता है 10% कपट है, 5% कपट है, ऐसा कपट है जो दिखाई ही नहीं दे रहा। हमारे भी बहुत सोचने के बाद समझ में आता है, मेरे इस व्यवहार में मेरे मन में कपट था, मेरे उस समय पकड़ में नहीं आया। वो तो फिर आत्मनिरीक्षण से पकड़ में आता है। ये मार्ग सूक्ष्म है, खांडे की धार है, क्योंकि जिस महान तत्व को हम पाना चाहते हैं, उस तत्व को पाने से पहले हमारे अंदर उसको पाने की काबिलियत आनी चाहिए, उतनी पवित्रता आनी चाहिए। वो पवित्रता नहीं आएगी तो हम उस भगवान को नहीं पा सकेंगे, उस महान अवस्था, उस निर्वाण, उस अपवर्ग, उस मोक्ष, उस मुक्ति के महान पद को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। उसके लिए पूर्णतः अंदर से निर्मल होना पड़ता है, शुद्ध होना पड़ता है, तब जाकर वो तत्व समझ में आता है। ज्यों ज्यों हम पवित्र होते जाएंगे, त्यों त्यों वो परमात्मा, पवित्रतम परमात्मा हमारे समझ में आने लगेगा। ज्यों ज्यों समझ में आने लगेगा, फिर आप व्यवहार में महसूस करेंगे कि यम नियम स्वतः पालन होने लगे हैं। फिर आप महसूस करेंगे कि अब मेरे से पहले जैसी गलतियां नहीं हो रही है, लेकिन उसके लिए अपने हृदय को निर्मल करना होगा, उसके लिए अपराधों को पूरी तरह त्यागना होगा। ये शुरुआत सबसे पहले आप अपने जीवन से करेंगे, फिर आप अपने घर में अपने परिजनों स्वजनों से करेंगे, फिर उसके बाद में अपने पड़ोस में करेंगे, फिर उस चीज को व्यापक कर देंगे। इसको जीने में बड़ा आनंद है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में थोड़ी मुश्किल भी होगी, लेकिन उस मुश्किल पर आपको अंदर से जो सत्य व्यवहार करने से, अहिंसा के व्यवहार से जो आत्मबल मिलेगा, वो आत्मबल उस मुश्किलों पर विजय प्राप्त करा देगा। ये भावना का जीवन है, साधना का जीवन भावना का जीवन है। ये भावनाएं जितनी आप में प्रबल होंगी, आप साधना के क्षेत्र में उतने अच्छे से आगे बढ़ेंगे। इसलिए भावनाओं में जीना है, भगवान की भावना में, ब्रह्मचर्य की भावना में, ब्रह्म की महान इस जगत, इस संसार, इस सृष्टि के नाना पदार्थों में फैली उस महिमा में हमें जीना है। हम जब दर्पण में अपने शरीर को देखें तो उसमें भगवान की महिमा हमें दिखाई देनी चाहिए, उसके प्रति हमारी हस्त उठ जाने चाहिए, उसको प्रणाम करने के लिए हमारा मन, हमारा हृदय झुक जाना चाहिए। तब जाकर जीवन में निर्मलता आती। उस निर्मलता में ही आनंद छिपा हुआ है, उसी में सुख छिपा हुआ है। देखिए, ये सारा उपदेश क्षत्रिय के लिए नहीं है। क्षत्रिय के लिए शरीर में बल देने वाला विचार की जरूरत होती है। यहाँ पर क्षत्रिय बनाने की बात नहीं हो रही है, नहीं वैश्य बनाने का उपदेश दिया जा रहा है, और नहीं यहाँ पर शूद्र का उपदेश, सेवा के भाव
को भीतर लाने का उपदेश दिया जा रहा है। नहीं, यहाँ पर ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचारी और ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण बनने का उपदेश दिया जा रहा है। तो इसका खंडन या इसके विरुद्ध विचार आपके अंदर किसी भी प्रकार नहीं आने चाहिए। कोई अनावश्यक कुतर्क नहीं उठना चाहिए। हाँ, यहाँ पर स्पष्ट है, ब्राह्मण बनने के लिए अहिंसा की जरूरत है। जो अहिंसक नहीं है वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। जो ब्राह्मण नहीं बनेगा उसे भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। हम पिछले जन्म जन्मांतरों से नाना योनियों में भटकते आए हैं और मनुष्य योनि में भी न जाने कितनी बार जन्मे हैं। उनमें कितनी बार हम क्षत्रिय, हम वैश्य, शूद्र बने। हम उनमें भी कितनी बार ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, लेकिन हम ब्राह्मणत्व को प्राप्त नहीं हुए। हाँ, ब्राह्मणत्व मनुष्य के जीवन में कर्म से आता है। ब्राह्मणत्व वाले कर्म होने चाहिए, वो कर्म ही उसको ब्राह्मणत्व की प्राप्ति कराते। तो इसलिए हमें जीवन में ब्राह्मणत्व को लाना है। ब्राह्मणत्व को लाने के लिए हमें अहिंसा का पालन करना होगा। तो आज संकल्प करें, ध्यान में बैठे और देखें कि आप किन किन व्यवहारों में कितने लोगों को दुखी करते हैं। वो अपनी नोटबुक बना लें, आप एक आज से बना लें और उस नोटबुक में ये संकेत कर लें आप, यदि सच में यदि अष्टांग योग के मार्ग पर चरम पर जाना चाहते हैं, यदि सच में यम नियमों को पढ़कर समझकर जीवन में जीना चाहते हैं, तो ये साधना थोड़ी कठिन है, लेकिन और कोई विकल्प नहीं है उस परम तत्व को पाने का और स्वयं के आत्म तत्व को जानने का। इसलिए अंततोगत्वा आज नहीं तो कल करना तो हमें ही पड़ेगा। इसलिए आप करें, शुरुआत करें, भगवान इसमें हमारी मदद करें। और ये जो भावनाएं, ये भगवान का प्रसाद है। ये भावनाएं और जो ये बुद्धि बनेगी, ये निर्मलता भीतर आएगी और जो आत्मविश्वास ये पैदा होगा, जो ये खुशी आएगी, यही तो हमारे आध्यात्मिक जीवन की रक्षा करेगी। यही तो हमें कुपथ पर जाने से रोकेगी। यही हमारे जीवन में ब्राह्मणत्व लेकर आएगी। यही भावना हमारे जीवन में ब्रह्मचर्य पने को पैदा करेगी। हाँ, तो इसलिए इस प्रकार भाव में जिएंगे तो जो अनावश्यक वृत्तियां हैं, अनावश्यक जो विचार हैं, जो अनृत की ओर ले जाते हैं, जो हानिकारक मार्गों की ओर ले जाते हैं, उनसे तो आप स्वतः ही बच जाएंगे। उनसे तो स्वतः ही ऊपर उठ जाएंगे। आपको पता भी नहीं लगेगा कि भीतर हमारा मस्तिष्क, हमारा अंतःकरण, जब हम अच्छी दिशा पे चलते हैं तो कितनी सावधानी से हमारे भीतर से हमारी आत्मा की रक्षा करता है। कैसे कैसे मार्गों से, बुराई से हमें बचा लेता है। बस हमें अंदर के आते हुए संदेशों पर ध्यान देना है और भगवान की भावना में स्वयं को रखना है, फिर सब ठीक होगा। तो अहिंसा का, यमों का सूत्र है, अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रह यमा। बाकी जो बचे अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये जो सूत्रगत पद है, इनको तो हम वैसे ही समझ लेंगे, वैसे समझ में भी आपके आ रहे हैं। आगे जो इस सूत्र के मर्म को भगवान वेदव्यास जी ने पातंजलि योग शास्त्र में महर्षि पतंजलि के सूत्र की व्याख्या करते हुए जो बताया है, उसको हम विचारेंगे, उसको हम समझेंगे, उसको गहराई समझाने, तो अवश्य हमें इसका तत्व भी समझ में आएगा और उससे हमें बहुत सफलता भी मिलेगी। अब आज का पाठ इतना ही रखते हैं। इन बातों को आप सुने, इन बातों में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हें अपने नोटबुक में नोट कर लें और उन पर
जीना आरंभ कर दें। आपकी साधना कल से प्रारंभ हो गई। ये अमृत साधना है। इसमें अमृत तत्वों को पाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अमृत तत्व आत्मा और परमात्मा है, और वो बिना यम नियमों के पालन किए प्राप्त नहीं होते, नहीं ठीक से समझ में आते, क्योंकि उन्हें समझने के लिए जो चित्त में शांति की आवश्यकता है, अंतःकरण में जिस योग्यता की जरूरत है, वो बिना यम नियमों के पालन के आती नहीं। और यम नियमों पर हम कितने खरे उतरे, ये भी आगे महर्षि ने बताया है। तो उसका भी अन्वेषण कर लेंगे, परीक्षण कर लेंगे कि जी मेरा यम ठीक है, मेरी अहिंसा ठीक है कि नहीं है। उसका आगे फल बताया, तो फल से, परिणाम से हम पकड़ लेंगे कि हमने जो काम किया वो ठीक किया कि नहीं किया। अब बच्चे ने पढ़ाई ठीक करी होगी तो वो जरूर अच्छे अंकों से पास होगा। जितनी प्रतिशत उसने ठीक पढ़ाई करी, उतने प्रतिशत उसके नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो वैसे ही यदि हम भी ईमानदारी से यम नियमों का पालन करेंगे तो अवश्य ही हमें सफलता मिलेगी। उसी अनुपात में, उसी प्रतिशत में मिलेगी, जिस प्रतिशत में, जिस अनुपात में हम इन्हें जीवन में जिएंगे। तो अब आज की साधना को इतनी ही रखते हैं। इससे संबंधित किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। चलिए, फिर इतना ही रखते हैं। शांति पाठ। ओ शांति शांति शांति। ओम। सभी को नमस्ते। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करें, सबको अध्यात्म के पथ पर प्रेरित करें, सबको ब्राह्मणत्व के निर्माण के लिए प्रेरणा दें, सबका भगवान आत्म कल्याण करें। सबके लिए परमात्मा से पुनः बहुत बहुत मंगल कामनाएं। इति ओम शांति।